हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक की सेवा एवं भर्ती नियम 2025 प्रकाशित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक के जो भर्ती है उसके लिए जो नियम है 2025 के वो प्रकाशित कर दिए गए हैं। तो ये एक पीडीएफ है, तो आइए हम इस पीडीएफ का अवलोकन करेंगे कि इस भर्ती नियम में क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें समाहित की गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि ये भोपाल का जो पत्र क्रमांक है इसमें जो है ज़रूरी चीज़ें जो है यहाँ पे शब्दावली जो है वो यहाँ पे दी हुई है। इसके नीचे आने पर अब हम देखते हैं कि देखिए सीधी भर्ती पदों पर जो है वो प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो सीधी भर्ती में जो पदों की भर्ती होगी वो होगी सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवाएं यानी पीएससी। जो सहायक संचालक का पद होगा वो किससे होगा, वो पीएससी के द्वारा जारी होगा। इसके बाद देखा जाएगा छात्रावास अधीक्षक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया निम्न अनुसार निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले लिखा है शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी किसी न किसी डिपार्टमेंट द्वारा इसकी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को इन नियमों में यथास्थान विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त होना चाहिए। फिर है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है अधीक्षक चयन परीक्षा में अनिवार्य सम्मिलित होंगे। यानी दो तरीके की परीक्षा यहाँ पे लेने की बात की गई है, एक पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा। यानी जो छात्रावास अधीक्षक का जो पद होगा उसमें पहले पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। इसके बाद यह पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को निम्न अनुसार पात्र माना जाएगा। तो देख लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे इसका टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा में जो है वो ST SC OBC दिव्यांग EWS को न्यूनतम जो है वो 50% अंक की अर्हता होगी, जबकि अन्य को 60% लाने पड़ेंगे। किसमें, पात्रता परीक्षा में। पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है वो चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चयन परीक्षा के लिए न्यूनतम जो प्रतिशत है वो ST SC OBC दिव्यांग और EWS के लिए 40% और अन्य के लिए जो है वो 50% निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है चयन परीक्षा में उपरोक्त प्राप्तांक के आधार पर ही समस्त वर्गों के अभ्यर्थी की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा भी निर्दिष्ट की जाए। अब यहाँ पे हम आरक्षण रोस्टर समझ लेते हैं। बालिकाओं का अगर छात्रावास है तो उसमें वो पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और बालक हेतु संचालित संस्थाओं में पद जो है वो पुरुष के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नानुसार होगा। तो कौन कौन सी श्रेणी है आप देख सकते हैं। पहली है दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टि, इनके लिए 1.5% जो है वो पद जो है वो रिजर्व होगा। इसके बाद श्रवण बाधित और कम सुनने वालों के लिए भी 1.5% पद आरक्षित होगा। इसके अलावा लोको मोटर डिसेबिलिटी के लिए जो है विभिन्न जो दिव्यांग श्रेणी है इसके अंदर भी 1.5% आरक्षित होगा। इसके बाद बहुविकलांगता के लिए भी 1.5% पद आरक्षित होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है और अग्निवीरों के लिए भी 10% आरक्षण होगा। और यहाँ पे 4 पे लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए भी 10% का आरक्षण होगा। और 5 नंबर पे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र क्रमांक के अनुसार संविदा पर नियुक्ति के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। और 6 नंबर पे लिखा है किसी ऐसे अन्य प्रवर्ग के लिए जो शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाते हैं, जैसे ST SC OBC। अब यहाँ पे हम परिवीक्षा देख लेते हैं। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे होगी। और इसमें जो वेतनमान मिलेगा वो मिलेगा प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष जो है वो 90% मिलेगा। और चतुर्थ वर्ष से उसको 100% जो है वो उन्हें वेतनमान जो मिलेगा। परीक्षा अवधि में असफल होने पर परीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए नियोक्ताकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाई जा सके। अब यहाँ पे हम छात्रावास अधीक्षक का पदवार
तो यहाँ पे हम पदों की संख्या के हिसाब से जो है वो हम देख लेते हैं। अनुसूची 1 नियम 5 में यहाँ पे देखिए पद का नाम दिया, पदों की संख्या दी है, वेतन पे बैंड दिया है, किस श्रेणी में है, नियुक्तकर्ता अधिकारी, सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि अपर संचालक जो छात्रावास है उसका कुल 1 पद है प्रथम श्रेणी, और पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,23,100 से लेकर 2,15,900 तक है। इसके बाद आप देख सकते हैं संयुक्त संचालक के भी 2 पद हैं, संभागीय उप संचालक के 10 पद हैं, सहायक संचालक छात्रावास के 20 पद हैं, द्वितीय श्रेणी में है। इसके अलावा अतिरिक्त सहायक संचालक के 75 पद हैं, द्वितीय श्रेणी में है। और इसके बाद आप देख सकते हैं महाविद्यालयीन छात्रावास के 369 पद हैं, ये भी द्वितीय श्रेणी में है। इनका ग्रेड पे जो है वो 3600 है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीनियर छात्रावास, इसके हैं 2736 पद हैं और ये तृतीय श्रेणी में है, 3200 इनका ग्रेड। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक, इसके 1965 पद हैं, ये भी तृतीय श्रेणी का है और इसमें जो है वो 2400 जो है इसका ग्रेड पे है। तो जूनियर छात्रावास अधीक्षक जो है ये आश्रमशालाओं में भी कार्य करते हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये भर्ती होगी तो सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा कितनी कितनी संख्याएं जो है उसमें भरी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे अपर संचालक का जो 1 पद है वो सीधे पदोन्नति द्वारा है, संयुक्त संचालक का जो पद है वो भी पदोन्नति द्वारा है, संभागीय उप संचालक का जो पद है वो भी पदोन्नति द्वारा ही। इसके बाद जो है सहायक संचालक का जो पद है, सहायक संचालक का पद जो है तो 20 पद है, तो इसमें 40% पद जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा है और 60% पद जो है वो प्रमोशन के द्वारा। इसके बाद अतिरिक्त सहायक संचालक का जो पद है वो 100% पदोन्नति द्वारा है। इसके बाद जो हम देखेंगे महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक का जो पद है वो 369 पद जो है उसमें 50% पद जो है वो सीधी भर्ती द्वारा और 50% पद जो है वो पदोन्नति द्वारा है। इसके बाद हम देखेंगे सीनियर छात्रावास अधीक्षक, तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक के जो पद हैं वो 50% पद जो है वो सीधी भर्ती द्वारा और 50% पद जो है वो पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक। जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक जो है उसके जो 100% पद हैं वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी जूनियर छात्रावास अधीक्षक के पूरे पद जो है वो भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे, पदोन्नति से बिल्कुल नहीं भरे जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु आयु एवं पात्रता। तो सबसे पहले जो पद देख लेते हैं हम सहायक संचालक। तो सहायक संचालक के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार इनकी शैक्षणिक अर्हता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। निर्धारित अतिरिक्त अर्हता जो है क्या है, MPPSC द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा सहायक संचालक को। इसके बाद हम देख लेते हैं महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक। तो महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक जो है उसके जो न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है और इसकी जो आवश्यक अर्हता जो है वो स्नातकोत्तर उपाधि है मान्यता प्राप्त संगठन से, और इसमें जो है कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा दोनों उत्तीर्ण करनी पड़ेगी महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक के लिए। इसके बाद आता है सीनियर छात्रावास अधीक्षक जो कि कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर और ज्ञानोदय विद्यालय में होते हैं। इनकी भी न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष है और इनकी जो आवश्यक अर्हता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है, और इनके लिए भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी। इसके बाद हम देख लेते हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक। इसकी भी न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। इसकी जो आवश्यक अर्हता है वो है हायर सेकेंडरी, और इसके लिए भी माध्यमिक शिक्षा चयन मंडल द्वारा जो है वो आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा को उत्तीर्ण। दोस्तों इस वीडियो में और भी बहुत मुख्य जानकारियाँ हैं जो कि इस शॉर्ट वीडियो में बता पाना संभव नहीं। इसके लिए हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF को लिंक कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।